हमारा मन बिल्कुल ही एक यंत्र है, फोटो प्लेट की तरह। वह फिल्म की तरह पकड़ता जाता है, जो भी उसके सामने आता है पकड़ लेता है। जो काम का नहीं है वह भी पकड़ लेता है, जो हमारे बेकाम का है वह भी पकड़ लेता है। जो बिल्कुल ही व्यर्थ कचरा है वह भी पकड़ लेता है। जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं वह भी पकड़ लेता है। फिल्म चुनाव नहीं कर सकती। आपके कैमरे में एक्सपोज किया तो वह चुनाव नहीं कर सकती कि क्या ले और क्या छोड़ दे। जो भी सामने पड़ता है वह पकड़ जाता है, जो भी सामने आ जाता है वह पकड़ जाता है। तो मन आपका पकड़ता चला जाता है। आपको बिल्कुल ही पता नहीं है कि दिन भर में आपका मन कितना जाल इकट्ठा कर लेता है। और अब तो साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि जो आप जानते हैं उतना ही मन नहीं पकड़ता, जो आप नहीं जानते हैं वह भी पकड़ता है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, परंतु आपको ख्याल में भी नहीं है कि एक पक्षी आवाज़ करके उड़ गया। आपको यह भी याद नहीं है कि सड़क पर एक हॉर्न बजा। आपको याद ये भी नहीं है, लेकिन वह भी मन ने पकड़ रखा है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे को सुनते वक्त एक पक्षी क्या उड़ा था, आप कहेंगे मुझे कुछ भी पता नहीं। लेकिन आपको बेहोश किया जाए, सम्मोहित किया जाए और फिर यही सवाल आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कहेंगे मुझे पता है, एक पक्षी भी उड़ा था और सड़क पर हॉर्न भी बजा था। इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं सबलिमिनल मेमोरी। मन के पीछे छिपा हुआ अर्धचेतन मन है, वह पूरे समय पकड़ रहा है। जो आप नहीं जानते वह भी। आप सो रहे हैं तब भी आपका जो अर्धचेतन मन है वह पकड़ रहा है, वह पकड़ता चला जा रहा है। नींद में भी बाहर जो घटनाएं घट रही हैं वह भी पकड़ता जा रहा है। आप चकित होंगे जानकर कि नवनीतम वैज्ञानिक खोजें यह कहती है कि बच्चा माँ के गर्भ में भी स्मृति निर्मित करता रहता है। बाहर जो घटित हो रहा है वह पकड़ता जाता है। योग तो बहुत पुराने दिनों से यह मानता है कि माँ पर जो भी घटना घटित होती है या घटती है उसके आसपास बच्चा उन्हें पकड़ लेता है और निर्मित होता है। लेकिन पश्चिम का विज्ञान अब इस बात को मानने के लिए करीब आ रहा है। और जैसे जैसे समझ बढ़ती है, बड़ी मुश्किल होती जाती है। अब मनोविज्ञान कहता है कि 4 साल की उम्र में बच्चा अपना 50% ज्ञान पकड़ लेता है। 50%। 80 वर्ष का होकर जब वह मरेगा तब तक जितना ज्ञान इकट्ठा करेगा उसमें से 50% उसने 4 साल की उम्र में पकड़ लिया। बाकी 50% बाद में पकड़ेगा। तो असली ज़िंदगी का आधा हिस्सा, आधी उम्र 4 साल में ही पूरी हो गई। ज्ञान के हिसाब से आप 4 साल में
आधी उम्र समाप्त कर चुके हैं, आधे बूढ़े हो गए हैं। लेकिन योग कहता है कि जिस दिन हम गर्भ के भीतर बच्चा जो पकड़ता है उसको भी समझ लेंगे, उस दिन शायद हालात और भी भिन्न हो जाएं। शायद बड़ा प्रतिशत बच्चा गर्भ में ही पकड़ लेता है, लेकिन बच्चे को कोई याद नहीं है, सब लिमिनल है, उसके चित्त में है। इस पर भी पश्चिम की सरकारों में कई सरकारों के सामने सवाल है, क्योंकि वह सबलिमिनल जो ज्ञान है, अर्धचेतन में पकड़ी गई जो जानकारियां हैं, इनका शोषण किया जा सकता है और खतरनाक शोषण किया जा सकता है। यह खतरनाक है। इसका मतलब है कि एक आदमी इलेक्शन में खड़ा हो और मुझे ही वोट दीजिए, यह बीच में चलता रहे और आप उसको वोट दे आएंगे और आपको कभी ख्याल में नहीं आएगा कि आप वोट क्यों दे आए। यह खतरनाक है। इसका कोई भी दुरुपयोग हो सकता है। तानाशाही सरकारें इसका बड़ा उपयोग कर सकती है, क्योंकि आप बिल्कुल ही शिकार हो सकते हैं। लेकिन मन पूरे वक्त पकड़ ही रहा है, सब पकड़ रहा है। लाखों सूचनाएं प्रतिक्षण पकड़ी जा रही है, वे सभी इकट्ठी हो रही हैं। मन फोटोग्राफिक प्लेट की तरह है या टेप रिकॉर्डर की टेप की तरह है, वह सब चीज़ें इकट्ठी करता जा रहा है। और एक आदमी के मन में कोई 7 करोड़ सेल है और एक एक सेल करोड़ों सूचनाएं इकट्ठी कर सकता है। इस पृथ्वी पर जितने पुस्तकालय है, अगर जिंदगी लंबी मिले तो एक आदमी सबको कंठस्थ कर सकता है। जिंदगी लंबी का सवाल है, मन की दिक्कत नहीं है। मन के पास फिल्म काफ़ी लंबी है, लेकिन जिंदगी छोटी पड़ जाती है। अगर एक आदमी को 2 लाख साल की उम्र मिले तो इसी एक छोटी सी खोपड़ी के भीतर दुनिया के सारे पुस्तकालय समाहित किए जा सकते हैं। तो मन तो इकट्ठा करता है, संग्राहक है। मन से बड़ा परिग्रह करने वाला कोई भी नहीं है। सब तिजोरियां छोटी हैं और सब धनी दरिद्र है। मन जितना संग्रह कर सकता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इस मन के पीछे छिपी चेतना है। वह चेतना दर्पण की तरह निर्मल है। वह कुछ भी नहीं पकड़ती है। जो भी सामने आता है देख लेती है, हट जाता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। दर्पण फिर निर्मल का निर्मल, चाहे उसमें चांद झलके और चाहे एक कांटा दिखाई पड़े, चाहे एक फूल दिखाई पड़े, चाहे उसमें सुंदर चेहरा दिखाई पड़े, चाहे उसमें एक क्रूप घटना बने, जो भी सामने आता है, वह जब आता है सामने उतने क्षण ही चेतना के सामने होता है। वो हटते ही खो जाता है। मन यंत्र है, आप नहीं हैं मन, आप तो केवल चैतन्य है। लेकिन हम सब ने अपने को मन मान रखा है। उस दर्पण का हमें कोई भी पता नहीं, जो सदा निर्मल और बिल्कुल निर्दोष है। इन विचारों का सारांश यही है कि मन में कितनी सारी चीज़ें संग्रहित की जा सकती है जो कि हम सोच ही नहीं सकते। बाकी अगले अध्याय में